गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और बच्चों, आज हम लोग क्या है, क्लास 10 का ही टॉपिक है हमारा। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, उसका क्वेश्चन है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर अटक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल को ये यहाँ पर इसको करने के बाद आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे तो इसका डायग्राम बनाने में बीच में अटक जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, अराउंड 10 में से 7 स्टूडेंट तो इसका डायग्राम ही नहीं बना पाते। ठीक है, बाकी बचे 3 वो आगे चल के। और ये क्वेश्चन है जहाँ पे एंगल अल्फा बीटा थीटा फाई हो जाते हैं, तो वहाँ बच्चा आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आज हम लोग करा रहे हैं और इसके ऐसा एक और क्वेश्चन लेंगे। तो करने का तरीका है जो वो चीज़ मेन है। अब मैं उसके लिए बेटा एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने रेशियो में पढ़ा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा होता है। तो यहाँ पर बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई सी एन डी रूल। सी एन डी रूल का मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि कभी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा हो तो आप क्या करोगे, ये रूल लगाने के बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करोगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करोगे, माइनस। तो अगर कोई फ्रैक्शन आपका इस तरीके से दे रखा है तो ये रूल लगाने के बाद फ्रैक्शन आपका ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन को मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है आपको, तो आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करोगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करोगे, माइनस। ठीक है, ये रूल होता है बच्चों सीएनडी रूल। अब इसको मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, पहली बात तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, लेक से h मीटर की ऊंचाई पर, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड के ऊपर वो दे रखा है आपको कितना, अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो उसके रिफ्लेक्शन को किस में, लेक में, और वो एंगल दिया गया आपको बीटा। तो आपसे प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ क्लाउड है अबव द लेक इज, वो इतना आएगी आपको, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ बच्चों इसका। तो डायग्राम देखो यार, यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी लेक है बच्चों। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है आपको, ये है h मीटर। कितनी h लिख देता हूं, ठीक है, मीटर लिखूंगा तो फिर वहां पे थोड़ा सा अलग लगेगा। h मीटर ये हाइट दे रखी है और यहां बना है बच्चों क्लाउड। तो इस पॉइंट से जब आप क्लाउड को देखोगे तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज अल्फा। तो आपको पता है कि कोई भी आपका एंगल या एलिवेशन या डिप्रेशन जो बनते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचनी पड़ेगी, तो ये एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, ये जो पूरी हाइट है इसको मैंने मान लिया बच्चों कैपिटल H। क्या मान लिया बच्चों मैंने इसको, कैपिटल H। बच्चा थोड़ा सा अलग अलग लेता है, लेकिन जब मैं ऐसे करा रहा हूँ आप यही लेके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। टोटल हाइट क्या मान लो H, मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने मानी। और अब एक चीज देखो ना, जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, तो आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जितनी दूरी पे खड़े होते हो उतनी पीछे आपकी क्या बनती है, इमेज। तो ऐसे ही यहाँ पर लेक से जितनी हाइट इसकी ऊपर होगी उतना ही इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे। तो अगर ये 20 मीटर की ऊंचाई पे है तो नीचे भी कितना होगा, 20 मीटर। कल को ये 400 मीटर की ऊंचाई पे तो नीचे भी कितना होगा, 400। तो मैंने ये बना दिया बेटा इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बोला क्या गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां से बना देते हैं। तो बेटा इसी पॉइंट से जब ये व्यक्ति ऊपर देख रहा है अल्फा है, इसी पॉइंट से जब नीचे देख रहा है तो एंगल क्या है बच्चों, बीटा। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ क्लाउड होगी वो ये आएगी। तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक, तो लेक ये थी, तो मुझे एक सिंपल में मान के चलता हूँ, टोटल हाइट को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल H। अब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल, तो आपको ये पता है भाई कि ये हाइट कितनी थी, स्मॉल h, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल h, ये भी हो जाएगा। अब ये बताओ टोटल तो मैंने कितनी मानी थी, कैपिटल H, तो छोटा वाला हिस्सा कितना होगा, पूरी हाइट में से आप ये वाला हिस्सा हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, h माइनस h, ये वाली जो हाइट होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो इसको मैंने क्या मान लिया, पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको ए डी ई राइट एंगल ट्रायंगल जिस पे आपको वर्क करना है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी एन दैट इज कॉल्ड एफ, इस पे आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे हमें लोगों को क्या करना है, वर्क करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखिए, हटा दो बच्चों इसको। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका बच्चों फटाफट, ठीक है। अब इसको हटा दूं मैं, आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने इसमें क्या किया, टोटल हाइट जो थी क्लाउड की वही क्या मान ली बच्चों, कैपिटल एच, ठीक है। आराम से लेके चलते हैं, आप एक दो बार देखना सबको समझ में आ जाएगा। मेन चीज थी पहला डायग्राम, तो डायग्राम पे पहली बात तो पकड़ बनाओ अच्छे तरीके से, 2 बार देखो 3 बार देखो कैसे बनता फटाफट, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, एक ही ट्रायंगल है ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी ए डी एफ, दोनों के अंदर जो बेस है दैट इज कॉमन, ठीक है। अब बच्चों दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे एंगल, कल को आपको एंगल दिए जाते हैं 30 डिग्री 45 60, तो आपको बच्चे फटाफट यूज कर लेता है क्योंकि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। बट यहाँ पे अल्फा है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी आएगी दैट इज tan अल्फा या sin अल्फा sin बीटा कुछ भी होगा। अब हमें tan लगाना है sin लगाना है cos, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे कौन सी साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल के बीच में। तो साइड कॉमन जो है वो है आपका बेस, गिवन क्या है आपको हाइट, तो परपेंडिकुलर, आप जानते हो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जहां पे एंगल रेस्ट कर रहा होता है बेस, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर बेस कॉमन है, तो बेटा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 10। तो मैंने यहाँ पे क्या किया फटाफट बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया इन राइट ट्रायंगल ए डी और ई, ठीक है। क्या लगाया बच्चों मैंने, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है डी, और बेस कितना दे रखा है बच्चों, बेस को मैंने मान लिया बच्चों y, ठीक है। तो डी अपॉन क्या हो जाएगा ए डी, तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू h माइनस स्मॉल h अपॉन क्या हो गया y, और इसको मैंने नाम दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दिया बच्चों इसको मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब इसके बाद इन राइट ट्रायंगल, अब दूसरा ले लो, कौन सा लेना है ए डी एफ। अब ये एक चीज होगी, ये है लेक आपकी, ये क्या है आपकी लेक, तो जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट कहाँ होगी नीचे, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी आपकी कैपिटल एच। जब मैंने tan बीटा बच्चों यूज किया, तो tan बीटा में आप देखोगे तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा पूरा का पूरा डी एफ, यही होगा, और नीचे बेस कितना हो जाएगा, दैट इज बेस हो जाएगा आपका ईडी। तो अगले स्टेप में tan बीटा जो होगा वो होगा df, जो है df बच्चों ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है h, और ये स्मॉल h क्या हो जाएगा आपका h प्लस स्मॉल h अपॉन क्या हो गया y। इसको बोल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी तो मान लो ये अल्फा और बीटा दे रखे हैं, कल को आपको ये दे रखा होगा आपको क्या दैट इज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे रखा होगा, आप इसी तरीके से ट्रीट करके चलोगे। अभी मैं आपको इसका दूसरा रूपांतरण भी दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दो डिवाइड। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, वैसे आप ये भी कर सकते थे कि दोनों के अंदर कॉमन था y, यहाँ से आप y के लिए निकालते, इसके अंदर क्या कर देते पुट, ठीक है। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका ये है कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो भी आपका y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हटा दो इसको। तो अगले स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया, तो tan बीटा अपॉन क्या हो गया tan अल्फा, यहाँ पर आएगा h प्लस एच डिवाइड बाय y, नीचे आएगा h माइनस एच डिवाइड बाय y, y से y क्या हुआ कैंसिल आउट। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा h प्लस स्मॉल h माइनस स्मॉल h, ठीक है। अगला स्टेप ये निकल के आया, आप फटाफट यहाँ तक नोट कर लो यार जल्दी से। ठीक है बच्चों, हटाओ उसको। अब देखो भाई,
अदरवाइज बच्चा इस क्वेश्चन को क्या है बहुत आगे तक लेके जाता है और 2-2 पेज में चला जाता है बच्चों का क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई भी बच्चे का क्वेश्चन जो इस चैनल पे जुड़ा हुआ है उनका इतना लेंदी जाए, नहीं तो हमारे होने का वजूद क्या है। ये कंडीशन आ गई बच्चों, ठीक है। अब अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे सिंपल मैंने अगले स्टेप में ये किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे CND रूल लगा दिया। नाउ अप्लाई CND रूल। CND रूल का मतलब है अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते, कैपिटल H वाले टर्म्स कॉमन निकालते, स्मॉल h वाले कॉमन निकालते, आपका आंसर आया था। लेकिन CND रूल से वो डायरेक्ट चीज निकल के आती है। कैसे? CND रूल ये कहता था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इससे ये क्या होगा कैंसिल, यहां से ये क्या होगा कैंसिल। h प्लस h कितना हो जाएगा बच्चों 2h, h प्लस h कितना हो जाएगा 2h, कैंसिल आउट। और यहां z क्या है बच्चों tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस का tan अल्फा। इस h को बच्चों यहां लेके आओ, h टाइम्स tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस का tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल H। और यही था बच्चों हमारा हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगे मैक्सिमम, जब आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी बताते हुए चल रहा हूँ। आप खुद 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर ये हमारा हाइट क्या हो गई प्रूव हो गई। अदरवाइज बच्चा क्या है 2-2 पेज में जाता है, 2.5 पेज में पहुंच जाता है, सॉल्व करते 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 ये कंडीशन आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। और जब बच्चा इसमें फर्स्ट तब जाता है जब यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा फाई दे रखे हूँ तब, ठीक है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है बच्चों और तरीके से, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। हटा दो उसको बच्चों, बहुत सिंपल तरीका बच्चों। अब पेपर में चेंज क्या हुआ, पेपर में बोला गया कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट है वो 200 मीटर की ऊंचाई पे दे रखा है, 200 मीटर अबव द लेक। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है ना वो है 30 डिग्री। तो अल्फा की जगह कितना आ गया 30, बीटा की जगह कितना आ गया 60, ठीक है। मुझे यहाँ पे बोला गया हाइट ऑफ क्लाउड निकालो अबव द सरफेस ऑफ लेक, मैंने फिर से इसको कितना मान लिया कैपिटल H। यहाँ स्मॉल h की वैल्यू चेंज हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 200। तो ये बेटा क्या होगा कैपिटल H में से कितना चला जाएगा 200, ये तो माइनस होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिर से वही पूछा गया हाइट ऑफ क्लाउड निकालो भाई, आपसे क्या बोला गया हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक। तो मैंने पूरे को ही क्या मान लिया कैपिटल H मान के चला। बच्चा क्या करता है, बच्चा 200 इसको मानेगा फिर इसको स्मॉल h मान लेता है। आप एक ही झंझट खत्म करो, आप तो एक ही चीज लेके चलो, टोटल हाइट हमारे पास है h, यही मुझे वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दो tan 30। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट करा रहा हूँ, आप लोग लिख के कर लेना। इन राइट ट्रायंगल AD tan 30 बराबर क्या आएगा बच्चों परपेंडिकुलर h माइनस 200 अपॉन क्या हो गया y। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब ये क्वेश्चन देखो और जल्दी सॉल्व होगा, मैं आपको बताऊँ। दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा लोगे आप ADF, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ADF में लोगे तो कितना आएगा tan 60 डिग्री। ये मैं शॉर्ट में तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि पहला मैं करा चुका हूँ, पेपर में आया तो ऐसे मत कर देना, आप लोग कंसीडर करके चलना। इन ट्रायंगल ADE राइट ट्रायंगल अप्लाई tan थीटा, ठीक है। tan 60 क्या आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होगा h प्लस 200 और नीचे कितना हो गया y, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है डिवाइड कर दो, किसी को भी किसी से, इसको डिवाइड करना सेकंड को फर्स्ट से कर दो, डजंट मैटर, किसी को भी किससे डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए मैंने यहाँ पे सेकंड को डिवाइड कर दिया किससे फर्स्ट से, तो tan 60 और नीचे कितना आ गया बच्चों tan 30। इसमें तो आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने की, वो उस कंडीशन के लिए था। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो h प्लस 200 ऊपर आ गया बच्चों, h माइनस 200 नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों के डिवाइड में y था बच्चों, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3, tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3। ये h प्लस 200 h माइनस 200, ये √3 बच्चों कहाँ जाएगा ऊपर,
तो √3 इंटू √3 अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 3/1 विच इज इक्वल टू h प्लस 200 अपॉन h माइनस 200। अब मैं यहाँ भी सलाह दूंगा आप लोगों को CND रूल लगाने की, यहाँ उससे जल्दी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स h माइनस 200 इज इक्वल टू h प्लस 200, 3h माइनस 600 इज इक्वल टू h प्लस 200। 3h में से h के बच्चों कितना आ जाएगा 2h, 600 बेटा उधर जाएगा, 600 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से बच्चों हाइट जो निकल के आती है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक इज 400 मीटर। अब पेपर में बताइए क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पहली बात तो बच्चा उसको अप्रोच भी नहीं करना चाहता है, ऐसे क्वेश्चनों से बचता है, ठीक है। तो बचने से काम तो चलेगा नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन, तो फेस कर ही लो। पेपर में जो चेंज होता है वो 30 डिग्री 60 डिग्री भी चेंज नहीं होते बेटा, ये एंगल भी फिक्स है, चेंज ये हाइट होती है। अगर देखो अभी आपका ये डिस्टेंस था 200, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि चेंज हो नहीं सकते, हो सकते हैं, बट जब भी मैं लगातार देखते आ रहा हूँ तो मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री ही दिखे हैं हमेशा। सिर्फ ये चेंज हुआ है, किसी जगह 60, किसी जगह 120, किसी जगह 200। अगर ये 200 था, अगर यही एंगल रहेंगे आपके, कल को ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ये आपने देखा कि 200 था ये आपको हाइट, तो टोटल हाइट कितनी है आपकी 400, इसका दुगना है। ऐसी कल को अगर बेटा ये 120 हो गया तो आपकी टोटल हाइट कितनी आ रही होगी, दैट इज 240। कल को अगर ये 60 हो गया, इसकी जगह कितना आ गया 60, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों 120। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर वाले, तो कल को ऑब्जेक्टिव में ये भी दे रखा होगा, तो आपको फटाफट टिक करना आना चाहिए, जितनी हाइट दे रखी है उसका दुगना हाइट आती है टोटल। कल को 180 दे रखी हो 360 हो गई, 500 दे रखी है 1000 हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा, ये दोनों पार्ट थे। अब इसके बाद आप लोग सैंपल खोलना तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, और फटाफट आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर, ठीक है। बाय बाय।